Hello Zaman, my name is Akansh and I'm a nurse in Germany, and this video is all about how to apply for a nursing job in Germany and the whole procedure, जितना भी documentation होता है and कैसे apply करना है, what are the requirements. So first जो हमारा point है वो कि एक हमारे पास recognized college से ट्रेनिंग होनी चाहिए नर्सिंग की, नो मैटर इट्स GNM, BSc और लाइक MSc आपने कर रखी है. एंड इसके अलावा आपके पास अगर एक एक्सपीरियंस है तो वो एक प्लस पॉइंट होता है, उसमें आपकी प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाती है फ्रेशर से. एंड उसके बाद आपका जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है आपकी जर्मन लैंग्वेज की. एंड जर्मन लैंग्वेज में ऑलरेडी मैंने एक बार ही बताया कि इसमें 6 लेवल्स होते हैं टोटल, A1 से लेके C1 तक. तो इट्स लाइक A1, A2, B1, B2, C1, C2. बट एज अ नर्स आपको यहाँ पे काम अपना स्टार्ट करने के लिए फ्रेशर के रूप में यू कैन जस्ट गो फॉर द B1. आपके पास अगर B1 सर्टिफिकेट है तो यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस लाइक विद एजेंसीज और लाइक जो आपका कंसल्टेंसीज होती हैं जो हायरिंग कराती हैं हॉस्पिटल से कनेक्ट होके. तो ऑन द बेसिस ऑफ B1 यस योर प्रोफाइल इज रेडी एंड यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब. एंड उसमें एक आपको कमिटमेंट देना पड़ता है कि इन अपकमिंग टाइम इन फ्यूचर में लाइक अप्रॉक्स 3 to 6 months you're gonna be doing the B2 also after coming to Germany. And कई बारी कुछ स्टेट्स में यहाँ पे ऐसा है कि B2 आपको होम टाउन से ही मांगते हैं कि आपको इंडिया से ही B2 करके आना पड़ेगा. एंड अगर स्टार्टिंग से हम बात करें तो आपके पास जैसे आपका पूरा रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा है या आपके पास डिग्री है प्लस आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन है. उसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कॉलेज से जो है ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें ट्रांसक्रिप्ट को मैं बेसिकली अगर आपको बताऊं समझाने के लिए तो इट्स लाइक अ पेपर जिसमें यहाँ पे ये लोग ऑन आर्ट्स के हिसाब से चेक करते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ा है. हमारे यहाँ जैसे नंबर ऑफ डेज चलता है कि हमने जैसे GNM है तो मैंने GNM 3 साल करी अपनी और 6 महीने की इंटर्नशिप थी. तो वो जब मैंने इसके ट्रांसक्रिप्ट इन्होंने मेरे से मांगी तो उसमें इन्होंने नंबर ऑफ आवर्स ये देखा कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ा है. उसके बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने जर्मन नर्सिंग स्टैंडर्ड्स का कि कितना डिफरेंस है कौन से सब्जेक्ट में. एंड अगर कोई डिफरेंस होता है तो हम लोगों के लिए अप्लाई करते हैं डेफिशिएंट बेशाइड. तो वो प्रोसेस के बीच में ही होता है कि जब आपने अपनी फाइल लगाई, आपने ट्रांसक्रिप्ट दी, ठीक है, आपने अपना जितने भी पेपर्स हैं डिप्लोमा या फिर डिग्री प्लस आपका रजिस्ट्रेशन, आपने पासपोर्ट दे दिया अपना एंड अपने जितनी 10-12 की ऑब्वियसली बात है ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे. उसके बाद आपने जब ये क्या कहते हैं किसी अगर एजेंसी के थ्रू आप काम करा रहे हैं या फिर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आपने ये सारे पेपर अपने फॉरवर्ड करा दिए साइड बाय साइड. अगर आपके पास B1 नहीं है तो आप उसकी प्रैक्टिस में लग गए क्योंकि डेफिशिएंट बेशाइड जो है वो हमेशा इट टेक्स 2 से 3 महीने लगते हैं उसको बन के आने में. एंड इट्स काइंड ऑफ जो मैंने अभी बताया कि वो डिफ्रेंशिएटर होता है, उसमें पता लग जाता है कि हाँ हमने जो ट्रेनिंग है वो हमारी किस चीज़ में लैक और या डिफरेंस रखती है जर्मन नर्सिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. वो आपका बन के आ जाता है जिस भी आप क्या कहते हैं यहाँ पे स्टेट में अप्लाई करने हैं. और उसके बाद आप अपना लैंग्वेज को सीखते हैं. लैंग्वेज ऑलमोस्ट इट टेक्स लाइक A1, A2 3 months, B1 अकेले 3 months ले लेता है. तो आज से 6 to 8 months एक ऑन एन एवरेज है कि आप लेके चलिए कि जैसा आपका पेस अप है स्टडीज़ का, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितनी जल्दी ग्रैब करते हैं चीज़ें. तो 6 से 8 महीना में एक ऑन एन एवरेज लगा के चलते कि अप टू 8 months इट गोज पेपर क्लियर होने में सब चीज़ें. एंड पेपर टेल का हो, गॉइथे का हो या फिर ECL हो, सारी इक्वलेंटी है. आपके पास B1 या B2 होनी चाहिए. वंस आप ये कर देते हैं उसके बाद आपका ऑफर लेटर आता है टिल द टाइम जब आपके पास ये B1 हो गया, आपका डेफिशिएंट बेशाइड हो गया. उसके बाद आपका फिरत्राग बन के आता है. फिरत्राग ये एक जर्मन वर्ड है जो हम कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कि आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है. उसके बाद आपका एक बार ये आ गया, फिर आप यहाँ पे आते हो. एंड स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पे आते हो तो यू डोंट वर्क एज अ नर्स. काम आप एज अ नर्स ही करते हैं बट आपको सैलरी जो है वो हेल्पर की मिलती है जब तक आपका B2 ना हो. इन केस जैसे मैंने बताया था अगर कोई B1 करके आ रहा है तो टिल द टाइम अगर उसका B2 नहीं होता ही विल वर्क एज अ नर्स इन हॉस्पिटल, इन ओल्ड एज होम व्हाटएवर या क्लिनिक पे, पर सैलरी उसको हेल्पर की मिलेगी. उसने B2 कर लिया या फिर कुछ केसेस में ये होता है कि आपको कैंटने से प्रूफिंग देना पड़ता है. इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो स्किल्ड एग्ज़ाम होता है. वो उसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं. ओरल उसमें 1 घंटे आपको
पूरा मतलब 3 महीने ये लोग डिसीजेस पढ़ाते हैं और राइट्स पढ़ाते हैं जर्मनी के हेल्थ सेक्टर में क्या है, एज अ नर्स आपके क्या क्या राइट्स हैं, एज अ पेशेंट्स उनके क्या क्या राइट्स हैं, और पूरे जितने भी टोटल यहाँ पे क्या क्या कोड ऑफ कंडक्शन है हॉस्पिटल की, ये सब चीज़ें रहती हैं, प्लस डिसीजेस। तो वो आपका मुंडलिश पेपर में आता है। मुंडलिश एक ओरल सेक्शन होता है एंड उसके बाद एक आपका प्रैक्टिस सेक्शन होता है, प्रैक्टिस प्रूफिंग बोलते हैं उसे, वो प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो आपके ये दो जो क्या कहते हैं कैंटेसिव प्रूफिंग में आपके पार्ट रहते हैं। अगर आप ये दोनों क्लियर कर लेते हो तो आपको उसके बाद यहाँ पे उरकुंडे में मिलता है। उरकुंडे को आप ट्रांसलेट करोगे दैट इज योर रजिस्ट्रेशन ओनली। तो एक बार ये आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो। फिर आप सैलरी जो है वो भी आपकी एज अ नर्स ही आती है आपके पास। काम आप पहले भी एज अ नर्स ही करते हो, पर आपको सैलरी जो है वो कम मिलती है, हेल्पर वाली रेंज की सैलरी होती है। पर जब आपको कुंडे मिलता है या फिर आपको एनरकेनुंग मिलता है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, जो हमें इंडिया में मिलता है ट्रेनिंग करने के बाद, एग्जाम्स क्लियर करने के बाद, तो आपको सैलरी भी एज अ नर्स मिलती है। एंड इसमें हमेशा ये डिफरेंस होता है कि किसी को कई बार कैंटनेस प्रूफिंग करना पड़ता है, कई बार उनको कैंटनेस प्रूफिंग नहीं करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर हो, एंड उसके बाद आप कौन से स्टेट में आ रहे हो जर्मनी के, क्योंकि हर स्टेट में अलग पॉलिसी है। डिपेंड्स अपॉन कि नर्सेस कितनी है वहाँ पे, क्या वहाँ पे डिमांड चल रही है नर्सेस की। तो एनरकेनुंग, एम्फाजुंग और ये कैंटनेस प्रूफिंग, ये तीन चीज़ें जो है ये डिपेंड करती हैं प्रोफाइल टू प्रोफाइल एंड लाइक प्लेस टू प्लेस के आप कौन से स्टेट में आ रहे हो। बट हर केस में आपको ये है कि आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, वेदर इट्स B2 तक या फिर आपको कैंटनेस प्रूफिंग। और ये कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि अगर आप B1 के बेसिस पे वहां से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे आके आप काम के साथ साथ आपकी कई बारी काम भी होता है और साथ में क्लासेस चलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी सिर्फ क्लासेस चलती हैं, आपको वो क्लियर करना है एग्जाम, फिर उसके बाद आप काम पे जाते हो। जैसे मेरे साथ ये हुआ था, मैं जब स्टार्टिंग में आता तो स्टार्टिंग के 3 मंथ मेरे कैंटनेस प्रूफिंग की क्लासेस थी। उसमें हम सारे बच्चे थे अलग अलग जगह से, कोई इजिप्ट से, कोई टूनीशिया से, मैं इंडिया से था। तो इट वाज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ पे सारी इंटरनेशनल नर्सेज आती हैं। 3 महीने हमें पूरी काइंड ऑफ आप बोल सकते हो नर्सिंग की समरी पढ़ाई जाती है जर्मन में, क्या क्या आपको जो मेडिकल टर्म्स हैं वो जर्मन में क्या बोलते हैं, क्या क्या मेन आपके टास्क हैं, क्या क्या आपको कैसे पेशेंट से बात करनी है, सब चीज़ें। एंड डिसीजेस हमें पढ़ाई गई, फिर राइट्स हमें पढ़ाए गए। तो 3 महीने हमारी ये क्लासेस चली। सैलरी हमें मिलती थी उस टाइम पे भी, इट वाज काइंड ऑफ ऑफ जॉब ट्रेनिंग। तो 3 महीने बाद हमारा ये कैंटनेस प्रूफिंग हुआ। जिसके बच्चे के पेपर क्लियर हो गए वो अपनी अपनी काम की जगह पे चला गया। तो ऐसे ये काम करता है। एंड फॉर दिस कैंटनेस प्रूफिंग एंड ये आपका डेफिशिएंट बिशाइड एंड जो एनरकेनुंग है, एम्फासुंग है, इसकी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी लंबा टॉपिक है एंड काफ़ी डिटेल्ड वाला है। सो यप, दिस वाज ऑल अबाउट। एंड जो पूरा प्रोसीजर है हाल से मोस्टली आप मान के चलिए कि 8 महीने से 1 साल तो लग जाता है सब चीज़ों को। कमिंग फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, एंड फिर जर्मनी में भी रह के आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहता है स्टार्टिंग में। एंड एक टिप मैं बोलूँगा, जर्मन लैंग्वेज पर आप हमेशा फोकस करिए, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू आता है। क्योंकि हम लोगों से लैंग्वेज मांगी इसलिए जाती है क्योंकि हमारा डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन वो पेशेंट से होता है। एंड पेशेंट्स हमेशा मैं बोलता हूँ हमारे लिए नॉर्मल से ज़्यादा मुश्किल इसलिए लैंग्वेज का, क्योंकि पेशेंट्स ऑलरेडी कई बारी ओल्ड एज के आते हैं और कई बारी ऐसे आते हैं जिनको सिंड्रोम्स हैं जो ढंग से बोल नहीं सकते हैं। और एजेड लोगों में तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा कि उनका जो डायलेक्ट है वही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पकड़ना। एंड हम लोग फॉरेनर हैं, हमारी मतलब मदर टंग भी नहीं है जर्मन, तो कई बार काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आप लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। हेल्प ये करते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं यार, एंड फ्रेंडली होते हैं ये लोग काफ़ी। मतलब लाइक स्टार्टिंग में मैं जब आता तो दे ऑलवेज यूज्ड टू मोटिवेट कि कोई नहीं, आप गलत बोलो पर एटलीस्ट आप बोलो, आप ट्राई करो एंड वी विल फिक्स यू एंड वी विल लाइक करेक्ट यू, बट यू हैव टू स्पीक। सो एक ये चीज़ है यहाँ पे, फरजुकन बोलते हैं इनका फेवरेट वर्ड है कि ट्राई। तो ये चीज़ है। बाकी ऑल द बेस्ट जो भी यार आना अभी अप्लाई कर रहा है या फिर सोच रहा है कि, सो आई से इट्स अ बिग यस, बिकॉज जर्मनी में एज अ नर्स अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे कमा सकते हैं एंड लाइफ बहुत अच्छी है। क्योंकि हम लोग एक वन ऑफ द मेन सेक्टर बोल रहे हो, नर्सिंग जो है टॉप 5 मेन सेक्टर्स में आता है जर्मनी में। तो सैलरी बड़ी अच्छी है एंड लाइफ बड़ी अच्छी है यहाँ पे एज अ नर्स। सो यप, थैंक यू सो मच। bis zum nächsten Mal.